सभी साथियों को नमस्कार। एमपीपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं या मध्य प्रदेश के जो युवा हैं उनके लिए बहुत ही सकारात्मक और बहुत ही अच्छी खबर आई है। 3 इम्पोर्टेंट खबर हैं, आप देखेंगे तो आपको मतलब लगेगा कि ये काफ़ी चीज़ें अब सुधरने वाली हैं, जिसके कारण जो युवा थे लगातार डिप्रेशन में जा रहे थे। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। पहली खबर थी कि कल जो ज्ञापन दिया गया था एमपीपीएससी को, इसमें 2 मांगें की गई थी। क्या मांगें की गई थी? पहली मांग ये थी कि जो हमारी 2025 प्रीलिम्स है उसमें फॉर्म की जो डेट है वो आगे बढ़ाई जाए, यानी फॉर्म फिल बहुत कम हुए, 1,18,000, बहुत सारे लोगों ने फॉर्म फिल नहीं कर पाए, तो इसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो एक्सटेंड की जाए। ये इसको लेके आयोग ने क्या रवैया अपनाया, इस पे बात करेंगे। दूसरा, आपकी जो एफएसओ था, एफएसओ की बात करें तो फूड सेफ्टी ऑफिसर की जो वैकेंसी आई है उसमें पेपर जो खंड बा था वो सिर्फ इंग्लिश में आयोग ने बोला था, लेकिन इस पे आयोग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, यानी विज्ञप्ति जारी कर दी है। इसके बारे में बात करेंगे। तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट खबर है वो ओबीसी रिजर्वेशन को लेके है, जो 27% का रिजर्वेशन और 87-13 का फॉर्मूला था। इस पर सबसे इम्पोर्टेंट खबर है, पिछले 5 साल की सबसे ताज़ा और अच्छी खबर ये आपके लिए आने वाली है, तो वीडियो में बने रहिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसी की बात हो रही थी कि उसमें जो प्रश्न पत्र का खंड बा था वो केवल अंग्रेजी भाषा में होने का उल्लेख था, उसको अब परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में होगी। यानी जो विज्ञापन कल दिया गया था उसकी जो पहली मांग थी उसको क्या कर लिया गया है, आयोग ने स्वीकार कर दिया है। और जो आपका इसका पाठ्यक्रम है, जो खंड बा का खाद्य विज्ञान और तकनीकी विषय का जो पाठ्यक्रम है, हिंदी में भी बहुत जल्दी जारी कर दिया जाएगा। ये आपको कल तक आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं दूसरी बात पर। हम लोग चाह रहे थे कि जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स की फॉर्म फिलिंग डेट है वो आगे बढ़ाई जाए, क्योंकि बहुत कम लोगों ने फॉर्म फिल कर पाया है, सरकार की वेबसाइट चल नहीं रही थी। लेकिन इस पर आयोग का सीधा यही इंटेंशन है कि अब हम ये जो फॉर्म फिलिंग की जो डेट है उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब एग्ज़ाम के दिन काफ़ी कम समय रह गया है। तो अब मेरा मानना यही है कि आयोग अब डेट एक्सटेंड नहीं करेगा और 16 फरवरी को ही आपका एग्ज़ाम होने वाला है, क्योंकि काफ़ी लोगों को लगेगा कि अगर डेट एक्सटेंड हुई तो हो सकता है 16 फरवरी से एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो जाए। तो ये आपकी दोनों खबर, आपको कौन सी अच्छी लगी? इसमें आपको पहली खबर अच्छी लगी होगी, दूसरी बहुत सारे लोग चाह रहे थे जो आयोग ने नहीं। एक इम्पोर्टेंट खबर और है आपके लिए। क्या? जो एमपीएसआई का नया सिलेबस जारी किया गया है, इस पर हमारी टीम ने काम करना स्टार्ट कर दिया है। तो इसमें आपको हिस्ट्री जो 150 नंबर की है इसको कवर किया जाएगा। पॉलिटी है, टू द पॉइंट ऐसी बुक आपके लिए लेके आ रहे हैं हम मार्केट में, जो आपके सारे, आपको कहीं भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक एक पॉइंट सारा आपको एनालिसिस करके दिया जाएगा उस बुक में। बुक पे काम करना स्टार्ट कर दिया गया, बहुत जल्द वो बुक आपके सामने होगी। तो बुक के संबंध में लगातार आपको अगर जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक हमने कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो अब आते हैं ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर। ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर बहुत बड़ी अपडेट है। देखिए, इसमें साफ साफ कहा गया है कि हाई कोर्ट की जो 4/8/2023 के आदेश के तहत 87-13 का फॉर्मूला को खारिज कर दिया है। तो पहली खबर ये है कि जो 87-13 का फॉर्मूला है वो क्या कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। अब 100% पर रिजल्ट जारी होगा। आप पूरी बात सुनिएगा, मैं हर बात बताऊंगा आपको। तीसरा, आपको पता है यूथ फॉर इक्वलिटी के द्वारा, कौन? यूथ फॉर इक्वलिटी के द्वारा इसकी याचिका लगाई थी, किसके विरोध में? 27% के जो आरक्षण था उसके विरोध में। कब? 2019 में। इस याचिका को ही हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है, और जैसे ही याचिका खारिज हुई तो ओबीसी का जो 27% रिजर्वेशन था उसका रास्ता साफ हो गया है। अब ओबीसी को 27% जो आरक्षण था उसको मिलने की संभावना 100% हो गई। तो दोनों चीज़ें जो हमारी अड़चन लगी हुई थी, जिसके कारण स्टूडेंट तनाव में जा रहे थे, 87-13 का फॉर्मूला निरस्त कर दिया गया, और साथ ही ओबीसी को 27% आरक्षण देने की निर्देश दिया है हाईकोर्ट ने, कि जो याचिका थी वो गलत है। आप इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद इसका कारण क्या हो सकता है, मैं एक रवैया बता सकता हूं, क्योंकि आपको पता है कल महू में कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी रैली थी, जिसमें लगातार ओबीसी के लिए राहुल गांधी बोलते दिखे। तो हो सकता है कि सरकार को लगे कि ओबीसी ऑलरेडी ये नारा चल रहे हैं 27% रिजर्वेशन पे, तो कहीं ये वोट बैंक कांग्रेस की तरफ ना खिसक जाए, क्योंकि आपको पता है कि 29 की 29 सीट लोकसभा में बीजेपी को मिली थी। उसके बाद बम्पर जीत विधानसभा में हुई थी, और इसका बहुत बड़ा कारण था कि सभी समाजों ने या सभी लोगों ने वोट दिया होगा, तभी ये पॉसिबल हो पाया है। लेकिन जैसे ही आपको पता है कि 55% ओबीसी जनसंख्या बताई जाती है मध्य प्रदेश में, अगर ये छिटकता है तो ये बीजेपी सरकार के लिए बहुत बड़ा खतरा था। तो हो सकता है कि ये कारण हो कि सरकार की तरफ से ही
करवाया गया वो सारी चीज़ें, तो 27% रिजर्वेशन प्लस ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? सबसे पहला फ़ायदा होगा कि आपके रिजल्ट जो पिछले अटके हुए हैं वो 100% पे आ सकते हैं। तीसरी चीज़, आपकी जो कॉपी है, क्योंकि जैसे ही 100% पे रिजल्ट आएंगे, जो कॉपी होंगी मेंस की, वो आपको मार्कशीट दिखाई जा सकती हैं। तीसरी चीज़ ये हो सकता है कि बहुत सारे जो रिजल्ट हैं या आगे की जो नोटिफिकेशन है, इसको रिवाइज किया जा सकता है। जो आपका 2025 का नोटिफिकेशन है, उसमें जो बंटवारा किया गया है 87-13 का, उसको ख़त्म करके एक नया नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। तो आपको ये सारी खबर कैसी लगी, आप इस पर कमेंट जरूर कर सकते हैं। और आगे क्या क्या घटनाक्रम हो सकता है वो 4 से 5 दिन में सामने आ जाएगा, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।